तो ऑल राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बस ऑपरेटर्स की हड़ताल पिछले 3 दिनों से जारी है। जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड पर लाखों की संख्या में यात्री अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हीरापुरा बस टर्मिनल को लेकर विरोध हो रहा है। हीरापुरा में बस स्टैंड पर सुविधाएं नहीं होने को लेकर विरोध किया जा रहा है। यात्रियों के लिए मूलभूत सुविधाएं भी विकसित नहीं हुई हैं। हीरापुरा तक आवागमन के पर्याप्त साधनों के अभाव के चलते यात्री परेशान हो रहे हैं। ढाबे वाले, होटल वाले, बड़े बड़े सब जो कांजी रावत वगैरह बड़े बड़े होटल है जो भी है, उनको किसी को दिक्कत नहीं है। कोई ट्रैफिक जाम नहीं होता है। कोई किसी को, प्रशासन को किसी को कोई दिक्कत नहीं। खाली एक आरटीओ डिपार्टमेंट को दिक्कत है। उसको क्या दिक्कत है? या बाकी कोई लगाने की कोई दिक्कत नहीं है। कोई प्रशासन है मतलब किसी चीज़ को कोई ट्रैफिक जाम नहीं होता है। और जबरदस्ती मतलब हमारे को इसको बाहर काटना चाह रहे हैं। और बाहर काट देंगे तो यह सब ढाबे होटल वगैरह सब बंद हो जाएगा। मार्केट या कोई कुछ नहीं बचेगा यहाँ। आज जो बाजार की रौनक है आज 3 दिन से खत्म हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए मेरे साथ और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करूँगा। क्या कुछ लगता है कि अगर आप लोग वहाँ हीरापुर शिफ्ट होंगे तो कहीं ना कहीं आपके व्यापार पे भी असर देखने को मिलेगा? सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार के मुखिया भजन लाल जी को ये कहना चाहूँगा कि कुछ अधिकारियों ने अपने नंबर बढ़वाने के लिए सरकार के सामने गलत रिपोर्ट पेश की है कि हमारी बसों की वजह से ट्रैफिक जाम रहता है, हमारी वजह से पब्लिक परेशान रहती है। जबकि ऐसा कुछ नहीं। हमने पब्लिक को बहुत अच्छी सुविधाएं हमारी बस के माध्यम से दे रखी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहूँगा कि एक स्टूडेंट, एक लड़की जिसकी उम्र 18 साल की है, जो शिवगंज या सिरोही से या पाली से या जोधपुर से जयपुर आ रही है, 5 बजे उस लड़की को बस वाला हीरापुरा उतार देगा। वो लड़की को अगर पूर्णिमा यूनिवर्सिटी कम से कम 25 किलोमीटर दूर जाना है तो उस लड़की की कोई जिंदगी की कहीं ना कहीं सुरक्षा का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। राजधानी जयपुर में पिछले 3 दिन से लगातार प्राइवेट बस संचालक है वो हड़ताल पर है। वजह यही है कि जो हीरापुरा बस स्टैंड पर वह आरटीओ की अनैतिक कार्यवाही के लेकर जो है ये विरोध है। स्लीपर कोच के बस एसोसिएशन के द्वारा पिछले 3 दिन से लगातार है वो किया जा रहा है। इसके साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पर तमाम जो ये बस संचालक है, ऑपरेटर्स है, उनके हड़ताल के चलते जो है आम लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और इसी को लेकर हम बातचीत करेंगे उन बस संचालकों से। सर, क्या वजह है जिसकी वजह से जो है आप लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं? पिछले 3 दिन से जो है आम जनता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही है। हीरापुरा बस स्टैंड को लेकर जो ज़बरदस्ती हमारा वहाँ पे शिफ्ट करने के लिए सरकार ने 1 अगस्त से जो हमारे को आदेश दिए उसके विरोध में ही हमारी हड़ताल चल रही है। आज तीसरा दिवस है। सरकार की तरफ से अभी तक कोई वार्ता का प्रस्ताव नहीं आया है, क्योंकि आरटीओ विभाग द्वारा ज़बरदस्ती हीरापुरा शिफ्ट करने के लिए जो चालान बनाए गए उनके विरोध में भी ये हड़ताल की गई। तुरंत पे इसीलिए की गई, नहीं तो पहले हमारी हड़ताल ये 1 तारीख से प्रस्तावित थी, पर आरटीओ ज़बरदस्ती हमारे को भेजना चाहते हैं। इसलिए हमने ये हड़ताल अभी 26 तारीख से हमारी हड़ताल चल रही है। आज तीसरा दिन है। सर, क्या कुछ मांगे हैं जिसकी वजह से आप लोग हड़ताल पर बैठे हैं? हमारी प्रमुख मांग यही है कि हीरापुरा शिफ्ट नहीं किया जाए जब तक वहाँ सुविधा विकसित नहीं हो। अभी वहाँ कोई सुविधा नहीं है। पैसेंजर को आने बैठने की जगह नहीं है, आने जाने का साधन नहीं है और वहाँ वैसे ही भीड़ रहती है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे जो व्यवसाय हमने यहाँ अपने व्यवस्थित रूप से कर रखा है उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाए। तो सभी लोगों की रोजी रोटी का सवाल है। सब गाड़ियों पे लोन लिया हुआ है, वो हम कैसे चुकाएंगे, वहाँ पैसेंजर कैसे पहुँचेगा, इन सब बातों को देखते हुए हमारा सरकार से निवेदन है कि हीरापुरा जो बस स्टैंड है जब तक वहाँ सुविधा विकसित नहीं हो तब तक उसको स्थगित रखा जाए। हमने परिवहन मंत्री जी से ही बात की है और भी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे ही बात की है। जिला कलेक्टर जी को भी ज्ञापन दिया था हमने पूर्व में ही, पर अभी तक कोई समाधान निकला नहीं है। और बीच का रास्ता ये, हम हीरापुरा बस स्टैंड के पूर्णतः खिलाफ नहीं है। गवर्नमेंट ने बनाया तो हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। उसको अभी बोर्डिंग पॉइंट के एक पिकअप के रूप में स्टार्ट करना चाहिए। 1-2 साल जब भी मेट्रो वगैरह का काम पूरा हो जाए और बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दें वहाँ पे, तो हमारे के यहाँ पे आप जैसे कह रहे हैं भीड़ रहती है, शहर के बीच है, बड़ी गाड़ी है, तो उस टाइम हम वहाँ पे चले जाएंगे। पर जैसे कि और भी आपने स्थानों पे देखा होगा, कोई प्रतिष्ठान और कहीं खोलता है तो पुराना प्रतिष्ठान बंद नहीं होता, तो हम उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होते हैं। पर ये पूर्णतः जो एकदम से रोका जा रहा है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें क्या है, पैसेंजरों में जो पर्यटन हमारे आते हैं
जयपुर में, उनमें भी एक पैनिक देखने को मिलेगा क्योंकि एकदम से हड़बड़ाहट में होगा। उसको धीरे धीरे एक बस स्टॉप के रूप में बनाया जाए। कुल मिला के मतलब एक थोड़ा स्मूथली अगर रखा जाए तो शायद तक जो है जो 200 फीट का जाम है उसको भी हम खत्म कर सकते हैं इसके माध्यम से। इनिशिएटिव किया है हम पूर्णतः उसके। अब जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, अधिकारी, ये बोलते हैं भाई साहब जिसको अजमेर जाना है या उदयपुर जाना है वो अपने आप पहुंचेगा। मतलब आप वो उस पैसेंजर का दर्द नहीं समझ पा रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना देखो, क्योंकि उनको पता है हम तो 60 साल की उम्र में रिटायर होंगे। इस पूरे मामले को लेकर जो है सरकार स्तर पर भी जो है इनके द्वारा वार्ता करने की कोशिश की गई, लेकिन वार्ता विफल रही है। लगातार जो है इसी तरीके से पिछले 3 दिन से लगातार जो है बस ऑपरेटर है हड़ताल पर बैठे हुए। बहरहाल इस पूरी हड़ताल के चलते जो आम जनता है उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि अगर सरकार के द्वारा इनकी डिमांड नहीं मानी जाती है तो बस ऑपरेटर की अगले जो कह सकते हैं कि जो क्या रहेगी चाल, उसको लेकर जो है आम जनता को जो इस तरीके से लगातार जो परेशानी हो रही है वो कब तक रहेगी और किस तरीके से जो है इस तरीके की सिचुएशन बनी रहेगी, ये आने वाले समय में पता चल पाएगा। जयपुर से पुष्पेंद्र तिवारी के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV।